आठ बता दूं, उन लोगों को तो आ रहा है बहन के लोड़ों का किराया, वो तो हुक्के पे बैठ के बकचोदी। कानों में तो माल इतना सारा भर रिया भैया बता रहा हूँ, तू रोज एक कटोरा भर के ले जा पहलवान के यहाँ से। अभी तो किराया कितना आ रहा होगा आपको भाई बताने की लस्सी जो बनाते हो आप, उसमें क्या क्या चीज डलती है? तो उसकी थोड़ी बात कहानी बताओ, मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी वो चैलेंज वाली बात, कैसे स्टार्ट हुई? टैक्सी पावर कम हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ जाएगा। आदि नागर और ये जो नितिन चंडेला का कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ बोलो आप, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अरे वो एक नई चीज तुम्हारे अंदर, उससे भी फर्क पड़ता है? हाँ तो फर्क तो पड़ेगा ही भाई। तो आपकी जो पहलवानी है, पहलवानी में कुछ ऐसा कोई फर्क पड़ता है? वेट उठाने से जो कर रहे हो आप पहलवान का भक्के भाई, पहलवानों के अंदर टेस्टा की कमी नहीं रहती। बिल्कुल, वो पूरा दिन इतना घी, इतना दूध, इतना सामान खा रहे हैं भाई, वो देसी खा रहे हैं। उनमें भी वो भी खस्सी होगा तो बहन की आँख फिर क्या होगा करेंगे, तुम्हारी माँ चुदवा जाएगी। सुन लो आप तो अखाड़ा और दिखा दो, ये ग्राउंड है और अखाड़ा दिखा दो सारा, और ये सारे भाई बैठे हैं। राम राम भाइयों, वेलकम टू चेसरी जोन। आज अखाड़े में आया हूँ मैक्स भाई के अखाड़े में, और मैक्स भाई से कुछ बातें करते हैं, जानकारी लेते हैं, जो कि जिन्होंने उन्होंने कोई चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था। तो आज बात करते हैं मैक्स भाई से। और भैया बढ़िया भाई बढ़िया, मिलिए हमारे भैया से। भैया बताइए अपने बारे में कुछ, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। देखो ऐसा है, मेरा नाम तो सब जानते हैं लगभग, हाँ, इंट्रोडक्शन देने का मोहताज ही नहीं है। जो नहीं जानते उनको मैं फिर भी बता दूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी पहचान ना बन पाई हो, कारण उसका ये हो सकता है कि मोटिवेशन की चीजें लोग नहीं पकड़ पा रहे। उनको ठिठरमबाजी और ड्रामा और ठुमके भी तो चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा है, तो कुछ लोग ना जानते हो उनको मैं बता दूं भाई, मेरा नाम मैक्स पहलवान है और मैक्स देसी फिटनेस के नाम से मेरा चैनल है। गांव सर्वाबाद का हूँ मैं, और नवेड़ा में ही मेरा घर है यहीं पे, और ग्राउंड पे भाई, मेरे ही ग्राउंड पे, मेरे अखाड़े पे मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। और हर हफ्ते भाइयों को टाइम देता हूँ, अपना समय देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ये इनकी वजह से ही मैं चल रहा हूँ। मेन चीज़ तो ये है, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक हफ्ते मैं भाइयों को सपोर्ट करता हूँ, अपने साथ मेहनत करवाता हूँ, जितनी भी भाई लोग कर लें, ज़्यादा प्रेशर नहीं देता। क्या है ना, किसी को काम पे भी जाना हो, फिर टूटा डोले। भाई आप फैमिली सपोर्ट कितनी थी आपकी इसमें? भाई शुरू में आपने पहलवानी की है, अखाड़ा बनाया देखो है। पहलवानी के लिए मेरे लिए फुल सपोर्ट थी, शायद ही किसी के लिए इतनी सपोर्ट हो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, खर्चा इतना था कि अगर मैंने ये बोल दिया कि 2 लाख रुपए मेरी डाइट के लिए चाहिए तो 3 लाख आते थे। तो मैं सच बताऊं, क्योंकि घर का ब्याह था बहुत अच्छा, किराए के कमरे समरे सब सिस्टम फिट है, कतई ऊपर वाली कृपा से बहुत मजबूत सौदा है। तो किराया कितना आ रहा होगा आपको? भाई बताने की जरूरत नहीं है, लोग घर आके इतना है कि जो मन करे वो खरीद सकते हैं, जो मन करे वो खा सकते हैं, और कितने लॉन्ग टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी खा सकते हैं। इतना है जुगाड़ मालिक की दया से। मतलब आपको ये लगा कैसे था मुझे पहलवानी में जाना है, कैसे? भाई मुझको नहीं लगा, मेरा पूरा गांव पहलवान है ना। तो हम माहौल देख के तो चलते हैं। बिल्कुल, जैसा हमारा माहौल होगा, जिस माहौल में हम पले बड़े होंगे, उसी माहौल को ही अपनाना चाहेगा बच्चा, कि हाँ भाई ये माहौल है हमारा। तो हमारे गांव का माहौल था एक पहलवानी वाला। तो हर घर में एक पहलवान है, और बॉडी बिल्डर भी हैं अब तो। तो पहलवान, मगर भाई पहलवान बनना है, इनकी तरह ही बनना है, तकड़ा होना है, इनकी तरह ही खाना है पीना है, इनकी तरह ही रहना है, इनके जैसा ही लाइफ स्टाइल। नहीं, जब आपने देख के मजा आ गया। फिर एज कितनी थी आपकी जब आपने स्टार्टिंग की थी? देखो हर किसी की एज, हमारे गाँव में जब बच्चा इस माहौल को देखता है 10 साल की उम्र से ही अखाड़े जाना स्टार्ट कर देता है हर बच्चा। तो 12 साल की उम्र में घुस गया था मैं अखाड़े में। 12 साल की उम्र में? अच्छे, हाँ। देख रहे हो, 24 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में पहलवानी स्टार्टिंग की थी भाई ने, और जबकि 12 साल की उम्र में बालक अपने घर पे जाके रोता है, बस कुछ करता नहीं है। हाँ भाई मैं 15 साल की 3 साल मैंने बाहर से की, 15 साल की उम्र में मैं अखाड़े में अंदर चला गया था। अच्छा। और फिर पूरा मतलब बहुत लंबे टाइम बाद निकला हूँ, मतलब मैक्सिमम 24 साल की उम्र में मैं अखाड़े से बाहर आया हूँ। अभी आपकी मैं वो भी इंजरी होने की वजह से आया हूँ, वरना मैं अंदर ही होता। क्या हुआ था इंजरी में? मतलब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वो रिकवर हुई पहले पहलवानी? हाँ, वो जब तक रिकवर हुई बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी थी। अच्छा। बहुत चीज़ें आगे पीछे हो गई। तो आपका गुरु कौन है? गुरु सुखबीर खलीफा जी हैं, हमारे गाँव में रहते हैं। आपके गाँव के रहने वाले ही हैं? हाँ, फौज से रिटायर हैं। और आजकल आप लोग उनका एक हैं वो किसान परिषद के अध्यक्ष भी अब वही हैं, और अच्छी चीज़ें करते रहते हैं वो समाज के लिए, और उन्हीं ने दिया है भाई सब कुछ हमें। टोटल बड़े भाई, इसमें आपका जो पहलवानी आप कर रहे हो, आपकी जो डाइट है, इसमें टोटल खर्चा कितना बैठ जाता होगा पर मंथ का?
भाई ज्यादा नहीं, देखो बादाम वगैरह सारी चीजों को लगा के 15-20 हजार रुपये, मतलब सारा कुछ जो भी है देसी है, मतलब हाँ 15-20 हजार रुपये लगते हैं। अपना तुम घी में रोटी पानी खा रहे हो, बढ़िया तुम बादाम पी रहे हो, थोड़ा प्रोटीन ले रहे हो, उन चीजों को लगा के तुम्हारा 15 से 20 हजार रुपया बहुत है। अब मैं यही डायलॉग मार दूं 50 हजार, क्या मतलब 50 का क्या लगा रहा भैया, इंजेक्शन ले रहा क्या 50 हजार खर्चा आया कैसे कैसे, ये बता पहले। तो ऐसी क्या चीज है जो तू लगा रहा है? बिल्कुल। तो भाई देसी खा रहे हैं तो वही 10 से 15-20 हजार लास्ट है। आपका नाम मैक्स है और आपका दूसरा नाम कुछ और है, सचिन करके, तो मैक्स का मतलब कैसे, नाम मैक्स कैसे रखा? मैक्स का मतलब क्या है? बच्चों ने रखा था क्योंकि सचिन नाम के कई सारे बच्चे हो रहे थे। अच्छा। तो भाई वो सचिन आ जाए तो कौन सा सचिन कैसा सचिन पता ही नहीं है, फिर वो नाम मेरा चेंज किया गया, फिर ऐसा नाम है ही नहीं, ऐसा नाम रखा गया जो है ही नहीं, मतलब आपस में रख लिया मैक्स नाम। और भी नाम थे उन पे जमे नहीं, मुझ पे मेरा नाम जम गया, बात ही है। अच्छा, वही चीज है। अच्छा, वो चीज अब तक चल रही है। तो इसमें कोई नेचुरल डाइट में कुछ बताओ, जो नेचुरल डाइट में जैसे लोग ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हो, क्या क्या लेते हो क्या नहीं लेते आप? सत्तू बता के चूतिया खेचू या ठीक चीज बताऊं? ये बताओ ना, जो है वही, जो प्रॉपर आप ले रहे हो मैं ले वो चीज बताओ। हाँ, मैं तो देखो भाइयों को पता है मैं बादाम पीता हूँ, बादाम की लस्सी। मॉर्निंग कब से स्टार्टिंग होती है आपकी? मॉर्निंग में तो देखो कितने बजे हो, क्या लेते हो? मैक्सिमम 5 बजे तक तो उठ जाते हैं, जैसे ठंड पड़ रही है तो 6 लास्ट है, 6 बजे तक अपना उठ जाओ। दिनचर्या के हिसाब से मेरा दिनचर्या ये है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। या तो मैंने सुबह उठ के रोज जो ड्राई फ्रूट रात को मैं भिगोता हूँ वो खाता हूँ, या फिर एक आंवला खा लेता हूँ, या फिर अगले दिन मैं सेब खा लेता हूँ, या 2 केले खा लेता हूँ। ऐसे चेंज करता रहता हूँ, ये नहीं है मैं ड्राई फ्रूट ही फाँक रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो फुलो दिए वो खा लिए, तो ये नेचुरल डाइट है। इनमें से तुम कोई सी भी चीज़ खा सकते हो भाई। वर्कआउट करने से पहले अगर तुम निकल ले हो, आंवला खा सकते हो, वो आंवले का वो आता है मुरब्बा, उसमें से निकाल के बढ़िया धो के उसको, उसके मिठास को खत्म करके खा सकते हो। 2 आंवले खा के निकल जाओ, या अपने भीगे हुए ड्राई फ्रूट खा के निकल जाओ, या सेब खा सकते हो बढ़िया सुबह सुबह, या 2 केले खा के निकल जाओ। ये डाइट होती है सुबह की। अच्छा। हाँ। और लंच में क्या लेते हो? लंच में मत पूछो, ये पूछो कि जस्ट मेहनत करने के बाद क्या लेते हो। हाँ, जस्ट मेहनत करने के जस्ट बाद हम लेते हैं बादाम की लस्सी। अच्छा। जो कि हमारी रिकवरी करती है। जब हमारी ये नसें है ना छोटी छोटी, ये टूट जाती है मेहनत करती हैं, इनको रिकवर होने में और जुड़ने में टाइम लगता है। लेकिन बादाम की लस्सी ऐसी चीज़ है तो जो 2 घंटे के अंदर हमारी रिकवरी बहुत बढ़िया कर देती है। बादाम की लस्सी जो बनाते हो आप, उसमें क्या क्या चीज़ डलती है? भाई बादाम डलते हैं, बादाम के साथ साथ सौंफ डलती है, इलायची डलती है, खसखस डलती है, खरबूजे के बीज डलते हैं, काली मिर्च डलती है, दक्षिणी मिर्च भी डाल सकते हो भाई। अच्छा। ये सारी चीज सामग्री डलने के बाद बादाम पिस के अपना छन के और उनको पी लो, तुम्हारे अंदर की जितनी खुश्की होगी वो सब खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन होगी वो भी बिल्कुल सब चीजें खत्म करता है। ये नेचुरल ताकत आएगी, वो नेचुरल ताकत आएगी और आत्मा तृप्त हो जाएंगी। थक के जब इसको पियोगे खुद ही पता चलेगा ये कुछ चीज थी, ये अमृत था। तो आपका जैसे बॉडी बिल्डरों की जो डाइट होती है उस हिसाब से आपको कुछ भी नहीं है? बॉडी बिल्डरों की डाइट भाई नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, वो सब उनका बहुत हार्ड है बेचारों का। वो तो बहुत ज्यादा डाइट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं बेचारे। हाँ, मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ। मीठा सामने रखा है नहीं खा सकते, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें रखें वो बेचारे नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो फील्ड है उसमें मेडल अगर उन्हें डालना है तो भाई उन्हें बहुत चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं और कंटिन्यू मेहनत करते हैं वो बगैर खाए। बॉडी को तोड़ना ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत सुबह शाम जाते हैं, अपना डेली रूटीन हमसे ज़्यादा डेली तकड़ा अगर रूटीन होता है ना पहलवानों से ज़्यादा बॉडी बिल्डर का मिलेगा। वो जो क्यों, उसे तो ये पता है इस टाइम ही खाना है, इस टाइम ये टैबलेट फाँकनी है, इस टाइम ये करना है, उनका शेड्यूल अलग है भाई। तो बड़े हमारे में तो सो गए ठीक है, जब उठ गए तो पानी पी लिया, उठ गए तो दूध पी लिया, नहीं पिया तो शाम को पी लिया, बस पी लिया। हमारा तो ये है, डाइट चली गई अंदर, खत्म बात। तो भाई आपने कोई जैसे टैबलेट जो पहलवानी उसमें बॉडी बिल्डिंग में जो टैबलेट वगैरह लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, वो आपने कभी यूज किया है? ये सब जरूरत नहीं पड़ी ना मुझे इनके वाले फील्ड में, ना तो बढ़ना है और ना मुझे क्या नाम है स्टेज पे जाना है। जब ये अगर मुझे जाना होता तो मुझे जरूरत पड़ती भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मुझे जरूरत पड़ती। लेकिन अभी भी मेरी रिकवरी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो ना, प्रोटीन में लेता हूँ। अच्छा, प्रोटीन लेते हो आप? क्रिएटिन भी मैं लेता हूँ, फिर वर्कआउट भी मैं लेता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और मैं लेता हूँ। मैं सत्तू के नाम पे लोगों का चूतिया नहीं करता। ऐसा नहीं है कि पहलवानी में नेचुरली सारा कुछ चल रहा है, बादाम सदाम ही चल रहे हैं। मैं ये कह दूं, मैं तो भाई रोज सुबह घोल के सत्तू पी लेता हूँ। नहीं पीता मैंने, बहन कर लो सारी जिंदगी सत्तू नहीं पिया। मैं किसी का भाई चूतिया कह दूं, मैंने सत्तू पिया ही नहीं है। बात होगी यहाँ पे सारी क्लियर ही होगी भाई, पहलवान है। देखो सत्तू एक नेचुरल और देसी चीज है, मैंने नहीं पी है, मैंने नहीं पी है।
अरे साला क्या कमी है हमारे पास, प्रोटीन प्लाटीन के पैसे हम लेके आए, अपनी रिकवरी का सौदा हमारा पिया बढ़िया, क्या ही दिक्कत आ रही है भाई? कोई कमी है क्या यहाँ? नहीं बिल्कुल कोई कमी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर तुम क्या नाम है, ड्राई फ्रूट के बाद क्या नाम, खजूर वगैरह खा सकते हो, दूध में डाल के जो चीजें हैं उन्हें खाओ। और तुम्हारे जो टेस्टोन के लिए जो लोग बताते हैं ना ये खाओ वो खाओ, उसके लिए मैं बता दूं तुम्हें रामबाण, डैमेज से डैमेज आदमी के लिए बताऊंगा। आप क्या कर सकते हो, आप रात को बढ़िया बादाम भिगो, सुबह उनके बक्कल को छीलो और घी डालो, कढ़ाई वगैरह भगोना वगैरह लो, उसको गर्म करो, उसमें 1 चमचा घी डालो, उसमें उन बादामों को हल्का सा भून लो और भून के उस दूध को छोड़ दो और 10 से 15 मिनट उबलने दो और फिर उसको उतार लो, थोड़ा ठंडा करो, बिल्कुल ठंडा मत पीना, घी चिपक जाएगा। थोड़ा सा गर्म सा हो, मतलब नॉर्मल सा जो रहता है नॉर्मल वाला, उसको पी लो। मैक्सिमम 2 गिलास तुम पियोगे, 10 दिन पी लो, 10 दिन के बाद मुझसे मिल लेना। मर्दांगी भी लौटेगी, पावर भी लौटेगी, सब चीज लौटेगी, फिर तुम्हारा खुद का ही संतुलन खो जाएगा, इतनी लौटेगी। अच्छा तुम डोलोगे इधर तो टक्कर मारते, इतनी ताकत आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ। 10 दिन पी लो बस। नाश्ते में अपना बेसन का हलवा बनाओ यार, कितनी नेचुरल चीज है। बेसन का हलवा प्रॉपर बनाओ, खाओ। बादाम का हलवा बनाओ, खाओ। बहुत सारी चीजें हैं खाने की, अब तुम खाओ ना तो भाई हम क्या। तो बड़े भाई एक चीज बताओ, आपका भी कोई चैलेंज हुआ था, किसके साथ हुआ था वो चैलेंज? वो था एक लड़का परीक। अच्छा परीक करके वो। अच्छा तो उसमें आपने क्या क्या मेहनत की थी, क्या किया था, उसको थोड़ा बताइए हमारे लोगों को। भाई मेहनत तो सारे भाइयों ने देखी थी, मैंने सारे भाई ने देखी। मैं डंड भी मारता था सुबह। सबसे पहले तो उस टाइम तो मैंने 10-10 किलोमीटर की रनिंग मारी भाई, बड़ी 10 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की रनिंग मारी। 10 किलो या भाई एक गेली 10 किलो मारते, हमको कंडम खत्म थोड़ी है इनकी तरह, मुट्ठल थोड़ी है, हम पहलवान है। 10 किलोमीटर की दौड़, देखो मैं ये बात क्या छूते नहीं बनाऊंगा। 25 किलोमीटर दौड़, 25 किलोमीटर पे आप एक बात का दिमाग लगाओ, ये जॉइंट है हमारे अपने, बिल्कुल लोहे के पेच तो कस नहीं रहे, बिल्कुल कभी लोहे आए घिस जाएंगे भाई। 25 किलोमीटर डेली नहीं मार सकता कोई भी। 5 किलोमीटर मारो, 10 किलोमीटर हफ्ते में 1 बार या 2 बार मारो, और मार सको तो 3-1 किलोमीटर मार के अपना बढ़िया वार्म अप करके फिर अपनी मेहनत शुरू कर दो। अगर डेली बेसिस पे वर्कआउट स्टार्टिंग कर दो। हाँ, ज्यादा लंबी दौड़ मत मारो, घुटने बोल जाएंगे। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर बहुत है, इससे बाहर तुम जा रहे हो, तुम पागल हो फिर। अच्छा हाँ, इस चीज को वो कर सकता है जो रनिंग का एथलीट हो भाई, उसको करनी चाहिए, उसको तो करनी भी पड़ेगी। उसको पता है वो चीज, वो झटके वाली जो चीज़ है ना, उनको वहाँ फील्ड में जो पहुँचने के बाद चाहिए, वो उनको दिन रात भागने के बाद ही आएगी। उनमें सुखा लेते हैं वो अपने आप को बिल्कुल। तो आपको कितने दिन का चैलेंज था ये जो था? मेरा वो 95 हार्ड डे का था, ये मैं 75 हार्ड डे का कर रहा हूँ। एक बार ऐसे देखो, एक तो मुझे इसके बाद विराट कोहली सर से मिलने का भी मौका मिलेगा, ये तो सीधी बात है। अच्छा से कैसे? रिंकू भाई मिलवाएंगे, वो तुमने वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। ना मैंने देख रखा है, वो रिंकू भाई मिले थे परसों। हाँ, तो वो तो मैं वहाँ मिल लूंगा, मालिक की दया से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो परसों हम मिले थे वो रिंकू भाई के भाई थे, वो बड़े भाई थे। अच्छा। हाँ, तो क्या नाम है, एक तो मैं वहाँ मिल लूंगा, दूसरा एक मेरा जो मेन चीज थी, माहौल जो ना बहुत गंदा हो रहा था। मैं कई दिन से स्क्रॉल कर रहा था, वीडियो में देख रहा था, गंदगी इंस्टाग्राम पे इतनी कैसे भर गई, तो बहुत ज्यादा हो रहा था। बालक बच्चे हमारे घर में सिर्फ देखते हैं वीडियो, और भी देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा। मैं बोला यार मोटिवेशन के लिए क्या लाएं, अब तो मेरे को उतरना पड़ेगा। अच्छा, वो कुछ गलत था, सब गंदा ही है भाई, तुम क्या देखोगे, क्या देखोगे इसमें, बिल्कुल सब गंदा भरा हुआ है। मैं तो इन बहन बेटियों से कहूंगा कि ये चीजें कल पता नहीं इंस्टा ये सब उड़ जाएं, इनसे पहले तुम ये काम नहीं करो जो तुम मतलब कपड़े छोटे बड़े पहनने हो, चलो तुम कर रहे हो फेमस होने के लिए, लेकिन ये चीज मत ही करो। ये चीज तुम्हें आज ना सताई, लेकिन कल सताएगी। इंस्टा उड़ गया, क्या करोगे क्या हुआ, तुमने अपनी छवि खराब करी, बहुत सारी चीजें करी, और फिर वो माहौल तुमने अपना बिगाड़ लिया। और जो एक बार गई हुई छवि और छूटा हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात, ये बहुत सारी चीजें जो कभी वापस नहीं आती, कभी भी नहीं आएंगी। नहीं, बिल्कुल। तो ये जो लोग गलती कर रहे हैं ना भाई, ये कभी नहीं आएगा वापस। अभी ये सोच रहे हो कि ये चीज़ होने के बाद तुम्हारी कोई इज्जत होगी, नहीं। तुम्हारे बालक बच्चों से कल लोग ये कहेंगे, अरे वो तुम्हारी माँ थी ना जो ठुमके काटे करती थी। अरे साला, उस बच्चे के जी पे क्या ही बीतेगी यार, हमारी माँ ने क्या है। नहीं, बिल्कुल सही करो। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम के लिए आपका रेडी होना चाहिए। जब आपका जो 75 डे का, जो 75 डे का या 95 हार्ड डे पहले था, 75 हार्ड डे मैंने अभी रखा है करंट में। उस टाइम वेट कितना था आपका जो चैलेंज एक्सेप्ट? भाई 119 किलो कुछ था मेरा। 119। अब कितना है? अब तो मेरा फिलहाल 105 हो चुका है। अच्छा। क्योंकि वो छोड़ दिया था, मेरा 95 हो गया था, मतलब मैंने 21 किलो कुछ उड़ा दिया था उस टाइम। तो उसकी थोड़ी बात कहानी बताओ, मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी वो चैलेंज वाली बात, कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ था वहाँ पे? उसमें कुछ नहीं भाई, उसको
क्या नाम ये था, उसने बोला कि भाई तू वजन घटा के दिखा, मतलब मैसेज में ही, मतलब ये था नहीं, उसने प्रॉपर बोला, उसने ये कहा कि क्या नाम है वेट लॉस करके दिखा या घटा के दिखा। तो फिर ये चीज़ निकल के आती है। हाँ उसको भी ये था कि हाँ इसका जब मैक्स देसी फिटनेस नाम है या फिटनेस का बंदा है ये, और मोटा पेट लिए डोल रहा है, तो उसने भी कड़वी बात कही अपनी तरफ से। नहीं उसको लगा होगा पेट मोटा तो चलो यार इतना तो बनता है इसका बोलना, क्योंकि यार वाकई में हम मोटे हैं यार, भैंसे हुए डोल में तो अच्छा से नहीं लगता। मन की हाँ यार लोगों को भी लगता होगा, उसको ही नहीं और लोगों को भी लगता है यार मैक्स देसी फिटनेस नाम है, इतना मोटा ये बंदा है, ये फिटनेस का क्या ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने सोचा मगर अब शायद वो टाइम आ गया लोगों को मोटिवेशन नहीं कुछ रियल में दिया नहीं, मैंने सुना था उसमें कुछ इनाम विनाम कुछ ऐसे कर कुछ बोला था ना वो बोला था, फिर आया नहीं कुछ उसका। अच्छा खाली बोल के रह गए। नहीं कुछ नहीं, उसने नहीं दिया, कोई नहीं, मालिक की दया है, सब कुछ हमारे पास है। नहीं बिल्कुल 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 किया था हमने, बढ़िया भंडारा किया था, सब चीजें की थी यहाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई कमी नहीं है, मालिक ने बहुत दिया है यार। तो प्रोटीन के बारे में भाई बताओ कुछ, प्रोटीन के बारे में बताओ, कोई साइड इफेक्ट वगैरह जो होते हैं। देखो अच्छे प्रोटीन के साइड इफेक्ट नहीं होते। सिंथोल 1200 रुपए का प्रोटीन उठा के ले आओ और लीवर पे चिपका लो, उसके जिम्मेदार हम तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम मसल विलेज के अंदर है करंट में, अच्छा कल का पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, स्वयं से पीता हूँ, खुद पीता हूँ तब बोलता हूँ। अच्छा कितने रुपए का आता है, क्या है उसकी कॉस्ट? भाई 4-5 हज़ार तक को तो आता है। 4-5 हज़ार रुपए। 5 कितने केजी में रहता है भाई? 2-3 किलो के डब्बे हैं उनके। 2-3 किलो, लेकिन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया। तो एस्टेरॉयड के बारे में बताओ कुछ। भाई उसमें मैं घुसा नहीं हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एस्टेरॉयड लेने के लिए सिंथोल या एस्टेरॉयड जैसे नहीं भाई, बॉडी बना के घूम रहे हैं? हाँ, लोग तो टर्मिन लगा रहे हैं। नहीं एक ना ऐसा ना, लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली टर्मिन लगा के, उनको यही नहीं पता इसके साइड इफेक्ट, उसमें ड्रग्स है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ठोक रहे हैं। अब मेहनत के लिए नहीं ठोक रहे, अब वो जो नशे की आदत पड़ गई ना, उसके लिए ठोक रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं वो लगा के, और किसी को बता नहीं सकते आज वो कि भाई मैं टर्मिन लगाता हूँ। तरुण भाई ने, जो तरुण गिल हैं, उन्होंने जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलोगे आप? चलो कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहा है लोगों को कि भाई इस फील्ड में इतना मत घुसो कि कल तुम्हारा नाश हो जाए। वो इस चीज को लेकर मोटिवेशन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात बता रहा है, कहीं ना कहीं वो ठीक बता रहा है कि भाई कल जब माल को छोड़ोगे तब तो ऐसे दिखोगे ही। तो वो चीज ना, वो जो बता रहे हैं कि उनके जैसे बूब्स लटक रहे हैं या लेडीज जैसे हो रहे हैं बूब्स, तो उसका कारण क्या है? वर्कआउट नहीं करना या एस्टेरॉयड लेना, क्या है उसका कारण? भाई जब माल ठुकेगा ना, तुम क्या बात करो, मेहनत तुम नहीं करना चाहोगे तो भी मेहनत हो जाएगी। माल तो अलग ही चीज होती है। तो जब उसकी बॉडी में माल था तो उसने मेहनत की तो थी, पर जब माल बॉडी से निकलेगा, चीजें खत्म होंगी, तो भाई ये कंडीशन तो आएगी। 2 साल उन्होंने शायद 2 साल लगभग। लेकिन मुझे वो प्रोफेशनल नहीं लगा भाई बंदा। गुरुजी की हेलोट को देख लो, लटकवा दो ऐसे जैसे उसकी लटक रही है, क्या ही मतलब है। एक्सपर्ट बंदा एक्सपर्ट होता है। गुरुजी को देखो, कोई 45 साल से बाहर की उम्र हो रही है शायद। गहलोत गुरुजी जो है, गहलोत गुरुजी। हाँ। अगर मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में किसी को मानता हूँ ना, या मेरा माइंड कभी माना है किसी को, भाई मैंने उस बंदे को ही देखा है कि हाँ भाई गुरुजी है, जो इस फील्ड के राजा हैं, जो जानते हैं वाकई में कि हाँ मेहनत कैसे होती है। और उन्होंने बनाया है बहुत बंदों को, मेहनत कैसे होती है, साइकिल कैसे चलती है, बच्चे ना खराब हों। उनके बच्चे जितने अब तक हैं, भाई मैंने तो किसी को यही नहीं सुना आज तक कि गुरुजी की निगरानी में कोई बच्चा खराब हो गया, खस्सी हो गया, कुछ हो गया। भाई सबका रिजल्ट सारा कुछ बराबर लेके चलते हैं। वो चीज़ों के साइकिल भी चलाते हैं, एक्यूरेट चीज़ें बढ़िया है उनकी, बढ़िया है। और उनको देख लो 45-50 साल की उम्र हो रही है, हमारे बाप से भी जवान है। हाँ इसी उम्र के हो रहे हैं हमारे पिताजी भी, और वो हमारे पिताजी से बहुत ज्यादा जवान है। यहाँ गांव में लोग खाट में बढ़ गए और वो मार रहे हैं वेट दबा के। तो नॉलेज वाला बंदा, तरुण की में नॉलेज कहाँ है बताओ? क्या ही नॉलेज रही होगी उसमें? उसकी उम्र ही क्या है? 30 साल 35 साल की उम्र में कंडम होकर डोल रहा है, चूची लटक गई उसकी एकदम से। तो क्या नॉलेज है उसे? कल तक मैगी पेल रहा था। हाँ वो ये उससे फिर पूछा गया कि भाई क्या तुम सच में खाते थे दारू के साथ प्रोटीन पीते? नहीं। तो क्या तुम्हें देखा दे किसी बच्चे ने प्रोटीन पी लिया हो और वो मर जाए या कल उसे कुछ हो जाए, उसका भुगतान तू देगा क्या? बिल्कुल भाई, आपसे जो भी आपको फॉलोवर हैं वो आपको तो मोटिवेट, आपकी वीडियो देख के तो मोटिवेट हो रहे हैं, और जो आप कर रहे हो वही वो सेम कर रहे हैं। सेम कर। देखो मैं ये सोच रहा था पहले, अभी जब लोगों ने मूत पीना शुरू किया, नाले का पानी पीना शुरू किया, मैंने सोचा यही 2-4 चूतियां हैं धरती पे। इनके बाद शायद चूतिया नहीं है, लेकिन कई चूते निकले। कई सारे मैंने देखे, कोई मोजा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई गोबर मतलब खाना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने उसकी भी कॉपी निकाल दी। भाई कौन से क्या ही मोटिवेट हुए, भगवान ही मालिक है। ऐसे भी लोग हैं देखो भाई, गलत देख के गलत करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैक्स भाई का कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी वीडियो आप बनाते हो तो वो ऐसी वीडियो बनाओ जो लोगों को सबक सिखाए।
कोई मोटिवेशन वाली वीडियो, मोटिवेशन से जो मान लो कि तुमसे भी कोई भी हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी वीडियो से 10 लोग कुछ सीखें, कुछ जानकारी प्राप्त हो, ऐसी कुछ वीडियो बनाओ। ये फालतू की वीडियो बनाना बिल्कुल छोड़ दो। तो बड़े भाई यूथ के लिए कुछ मैसेज बताना चाहोगे? भाई यूथ के लिए मैसेज मैंने 1000 बार दिए होंगे, माँ कसम। अच्छा, लेकिन यूथ का मुंह निकला पड़ा है, यूथ न समझता बात को। यूथ सोचता है, पता क्या सोचता, टीनेज के बच्चों की बात करो, वे सोचते हैं कि तुमसे ज्यादा समझदार शायद या कोई होगा, उनको लगता है। लेकिन वो उम्र 17 मतलब खतरा। 17 की उम्र में वो रहते हैं, जो वो सुनते हैं वही एक्सेप्ट करते हैं। गंदा देख लिया तो गंदा करना शुरू कर दिया। जो वो सुनते देखते हैं वो उसी दुनिया में, उसी फील्ड में बढ़ जाते हैं ना। उनको ये अंजाम, किसी चीज की डर कि इसका भुगतान क्या होगा, कल इसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं पता उन्हें। करना है अपने मन की है, बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन भाई उनको बड़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े क्या करते हैं उन लोगों में बैठना चाहिए उनको, कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया हो। जो किताबें नहीं सिखाती ना, वो हमारा जीवन, जिन्होंने जीवन जी लिया, वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं हमें। तो भाई जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं या पहलवानी में जाना चाहते हैं, उसके लिए बोलिए कुछ। देखो, पहलवानी कर लो, बॉडी बिल्डिंग कर लो, हर दोनों फील्डों में मेहनत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मसल की अलग मेहनत है, वहाँ पे मसल की अलग मेहनत है, अलग मेहनत है। यहाँ हम बॉडी को उठाते हैं, वो बॉडी से वेट उठाते हैं, ठीक है, इतना फर्क है। हम बॉडी को उठा लेते हैं अपनी को, हम बॉडी वर्क करते हैं, वे वेट के साथ वर्क करते हैं, इतना फर्क है। उनका मसल वर्क अलग है, हमारा थोड़ा सा अलग है। हमारी चीज़ें स्टेमिना वाली हैं, उनकी थोड़ी चीज़ें अलग हैं। उनकी पावर की चीज़ें ज़्यादा हैं, हाँ, पावर ट्रेनिंग उनकी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई ये मत कहना कि मेहनत नहीं करते, मेहनत वो भी बहुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत। अगर किसी को गलतफहमी हो तो जाके मारो ना चेस्ट पे, उनके बराबर वजन नहीं लगेगा भाई। मेहनत करते हैं तभी तो। पर ये है कि एक टाइम आके वो बॉडी खोखला हो जाती है, मेहनत करते 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 करते। वो बॉडी उठा सकती है झटके की चीज, लेकिन उसको कंटिन्यू लंबा करें तो नहीं हो पाएगा लंबा। हाँ, वो स्ट्रेंथ बॉडी बिल्डिंग 2-4 साल का खेल है, मतलब 2 साल 4 साल मतलब एक लिमिट तक। कहीं आपको कोई खेल खेलना है वो वहीं तक है, बाकी नॉर्मली वर्कआउट आप करते रहो वो सब कुछ। लेकिन कोई मिक्स कर ले वर्कआउट को, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, माँ कसम खा रहा हूँ, कोई बॉडी बिल्डर अगर देसी मेहनत को और इस वाली मेहनत को मिक्स कर ले, खुद ही कंपेयर करने के बाद ये जरूर कहेगा कि ये मेहनत तो भाई दमदार है, दमदार। ये तुमको मतलब जीने में आगे को मदद करेगी। जो स्टेमिना की हमारी चीजें हैं वो तुम्हें आगे को जीने में मदद करेंगी। एक बात बताओ, तुमने माल ठोक लिया, अच्छी बात है, उसके बाद तुमने जिम में मेहनत की, ये भी बहुत बढ़िया बात है, की है ना, मेहनत कर ली तुमने मेहनत। अब कल कोई बड़ी बीमारी या कोई एकदम से झटके वाली ऐसी चीज आ गई, तुम्हारा दम उखड़ गया और नहीं लौटा, फिर क्या करोगे? तो दम बना के रखो, बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करते रहो, इसको उखा लो। एक चीज़ और बताओ बड़े भाई, जो पहलवान होते हैं जैसे बॉडी बिल्डर हैं, तो बॉडी बिल्डरों में सेक्स की पावर के कुछ उसमें कुछ बता दो। वो तो देखो, वो तो कंपल्सरी है, वो सेक्स की पावर कम हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ बढ़ जाएगा, एक नई चीज तुम्हारे अंदर, उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, तो फर्क तो पड़ेगा ही भाई। तो आपकी जो पहलवानी में कुछ ऐसा कोई फर्क पड़ता है, वेट उठाने से जो कर रहे हो आप? पहलवानों में तो माल इतना सारा भर रिया भैया, बता रहा हूँ, तू रोज एक कटोरा भर के ले जा पहलवान के यहाँ से, अभी मारेगा भक्के। भाई पहलवानों के अंदर टेस्टा की कमी नहीं रहती, बिल्कुल। वो पूरा दिन इतना घी, इतना दूध, इतना सामान खा रहे हैं भाई, वो देसी खा रहे हैं। उनमें भी वो भी खस्सी होगा तो बहन की आँख, फिर क्या होगा? उनका मतलब इस चीज से भाई उनका तो भूल ही जाओ, पहलवान तो पहलवान ही है। पर भाई बॉडी बिल्डर के अंदर ना वो कमी आ जाती है यार, वो बहुत चीजें छोड़ देता है इस टाइम। देखो, घी वो छोड़ देगा फैट के चक्कर में, दूध को वो छोड़ देगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ देगा, इसलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब वो वापिस आता है साइकिल को छोड़ के, हमारे जैसा हो जाता है फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉलेज भाई, मैं तो हर फील्ड के बारे में नॉलेज की बात पहले करूंगा। नॉलेज होगी किसी भी फील्ड में, कोई खत्म नहीं होता, बिल्कुल। नॉलेज चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब अननॉलेज का बंदा आ रहा है, माल ठोक रहा है, खत्म हो गया, अब वो किसी के ऊपर थोड़ी है। नॉलेज क्यों नहीं ली थी पहले? नॉलेज वाले बंदे रखता अपने पास। बड़े भाई, आपकी एकेडमी में कितने बच्चे होंगे अकेडमी में जो आप ट्रेन कर रहे लोगों को? देखो नहीं, आज कितने सारे बच्चे थे, तो जब मैं आता हूँ तो सारे बच्चे लगभग मेरे आने पे सब आ जाते हैं, और कुछ आपके फैन भी हैं उसमें। देखो, फैन के साथ फोटो खिंचवाना तो अच्छी बात है, लेकिन फैन को मेहनत भी तो करवाओ। मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब मैं मेहनत भी करवाता हूँ, फोटो भी जब देता हूँ जब 10-15 डंड मारता है, डंड मार और मैं फोटो ले, फिर इसकी बहन को मारू आया है या फोटो खींचने है? मैं कोई यार कोई एक्टर थोड़ी हूँ जिसकी क्या तू फोटो खिंचवा के निकलेगा। भाई पहलवान हूँ, पहले डंड भी मरवाऊंगा ही, मार
शायद यार क्या पता मोटिवेशन जग जाए ना। बिल्कुल 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 है। नहीं, आपकी वीडियो को देख के बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शायद वो इस बात से ही डर जाए कि मैक्स भाई अगली बार 50 डंड ना लगवाते, शायद मेहनत करके ही आए। हाँ, और फिर उसी मेहनत में मजा ही आ जाए। बिल्कुल, अब मजा आ गया तो भाई अगला बंदे की क्या पता जीवन ही बन जाए। जीवन बन जाए। हाँ भाई, कुछ पता नहीं है। कोई भी चीज इंसान के दिमाग में बैठ सकती है, कोई भी मूवमेंट इंसान के दिमाग में है बैठ सकती है भाई। अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज हमारे यहाँ से सीख के निकल जाए तो ये तो बढ़िया है। तो बड़े भाई एक और बताओ मुझे, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये आदि नागर और ये जो नितिन चंडेला का कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ बोलो आप, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अरे वो छिड़ गया भाई, अब पता नहीं कैसे छिड़ गया, पर दोनों के बीच छिड़ गया। देखो यार, समाज में ये चीजें गंदगी नहीं फैलाती, देख रहे हो नहीं, सारा कुछ मतलब वीडियो पे ही सारा कुछ होना, वो तो बेकार तो है। ये एक समाज में माहौल, गंदा माहौल जा रहा है। अभी आगे को मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, जिसके भी बीच ये चीज आ जाए, फोन नंबर दुनिया पे दुनिया के रहते हैं, चीजें रहती हैं, फोन मारो एक दूसरे पे, कभी आ जा, अरे बैठ ले बात कर ले। हाँ, बैठ के सुलझा लो जो भी लड़ाई झगड़ा है, देख लेंगे जैसे भी बात बनेंगी दोनों भैयान की, ठीक है। अगर एक समाज के हो वो मायने रख, तो किसी भी समाज के हो तो भैया ही, हो तो हिंदू ही, हो तो चीजें वही। बिल्कुल, तो बैठ लो भाई, सुलह होगी इनकी, सुलह कर लो, हो तो इंसान ही ना। अगर मेन चीज देखो, हो तो इंसान ही, समाज भी चलो ठीक है, एक ही समाज के बालक है। अब तो सुलह होगी मालिक की दया, ठीक है। बड़े भाई बोले, कोई ज्यादा टाइगर भाई भी बीच में इन्वॉल्व हुए और चीजें हुई, ठीक कर लिया, अच्छी चीज है। समझदार सारे लोग एकदम मिलके कवर अप कर दिया, चीजें बढ़िया है। लेकिन कोई और समाज का बच्चा इधर से लड़े और इधर से लड़े तो भाई वो सब गलत। 2-4 भाई आओ और बैठा और यार सोलह करो, ये चीजें ठीक बढ़िया है। चीजों को बढ़ाना, चीजों को इधर उधर बिखेरना, ये भाई ये छोटे नीचे लोगों की सोच है, ये छपरी लोगों की सोच है, इसमें नहीं रखा है कुछ भी। बिल्कुल। और दूसरा है, देखो आप सोशल मीडिया की लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कोई भी अगर बात है तो मुंह से आपने बोल दो। बाकी भाई सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी आप बोल रहे हो तो वो सामने वाले को बदनाम करने वाली बात है। मेरे लिए भी कुछ चीजें आ जाती हैं उठ के, कभी कभी मैं इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि यार ये इंसानों का नेचर है। किसी के लिए तो कुछ बोलेगा नहीं फेमस होने के लिए, तब तक उसका टाइम नहीं कटेगा। वो सोचता है कि इसके लिए मैं 2 बातें बोल दूंगा, मैं ऐसे फेमस नहीं होते मेरे भाई। पर ऐसे फेमस से फायदा क्या है ये बताओ। इस तरह से फेमस होने से कोई फायदा है ही नहीं। कल तुम, आज मेरा तेरा 16 हो गया, कल तू किसी और से चिपटेगा, परसों तू किसी और से चिपटेगा, और तेरी छवि हर दिन चिपट चिपट के खराब हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये कहेंगे ये है बकचोद, ये तो इसी काम का खारिया बहन का लोड़ा, ऐसा कहेगी पब्लिक। भाई देखो मैं सच नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं बोलता हूँ नेचुरल सौदा। मेरे को फिल्टर विल्टर नहीं चाहिए ना बातों में फिल्टर चाहिए ना वैसे फिल्टर चाहिए। मैं बोलता हूँ सीधी बात, बिल्कुल तुम्हें बताऊँ तो बड़े भाई, चलो तो बड़े भाई का थोड़ा सा अखाड़ा और दिखा दो। ये ग्राउंड है और अखाड़ा दिखा दो सारा। और ये सारे भाई बैठे हैं, भाई बैठे हुए हैं, हमारे सारे भाई बंधुओं को दिखाओ, ये मेहनत करके बैठे हुए हैं सारे भाई हमारे। देखो भाई, ये भाई का अखाड़ा है, आजा भाई, ये है भाई का अखाड़ा। यही अपना सारा कुछ करते हैं, खोदते हैं, बाकी यही सारा कुछ अखाड़ा है, बाकी ये सारा ग्राउंड है। और ये सब भाई हैं बैठे हुए हैं। तो अपनी जमीन में ये व्यवस्था हमने खोल रखी है, भाई की खुद की आना जमीन जाना है, फ्री है, हर चीज फ्री है, आओ जाओ दबा के मेहनत करो, सब कुछ करो भाई। तुम लोगों के लिए है ये, हमने नहीं बूझा माँ कसम कभी तू किस समाज से उठ के आया है, बूझा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बूझा किसी से, किस समाज का कौन है भाई? तू गुजर है, तू यादव है, बूझा किसी से? मतलब ही नहीं है, बूझेंगे क्यों? मेहनत करने आओ बस, खाली मेहनत करने आया है बंदा। हम क्या ही मतलब है इन बातों में, क्या ही रखा है? मेहनत करो भाई, मेहनत से मतलब है हमको। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जो अच्छी करेगा और उसके पास कोई व्यवस्था अगर हमें लगी कि नहीं है, हम देंगे। बिल्कुल 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 हम देंगे, क्योंकि हमें तो मेहनत वाले बच्चे चाहिए। हमें तो दिल लगता है कहाँ ये भाई बहुत मेहनत करता है और इसके पास अगर कुछ नहीं है तो दो भाई ये बंदे को व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को और भी बढ़िया चीजें हो जाएंगी, व्यवस्था बनेगी आगे को आने वाले टाइम में। भाई ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना। और एक और बात आपको बता दूं, देखो जो बदमाशी की बातें आप सुनते हो मीडिया पे, उसका तो मैं तुम्हें काट बता दूं। उन लोगों को तो आ रहा है बहन के लोड़ों का किराया, वो तो हुक्के पे बैठ के बकचोदी करेंगे, तुम्हारी माँ चुदवा जाएगी। सुन लो आप। तो तुम जो आजकल के नए बालक आके जो बदमाशी की बात सुनकर सोचते हो हम भी ऐसे बने, भाई तुम तो जाओगे लद और वो 2-4 पैसे ले दे के छूट के अपने घर बैठे होंगे, तुम्हारी गांड फट जाएगी। तो तुम उन चीजों पे ध्यान मत ही दो, अपने काम पे ध्यान दो, माँ बाप की सेवा पे ध्यान दो, और भी समाज में 1000 काम है उन पे ध्यान दे लो। तारी भी मारू तारी है ना बाके गंदीले। खाड़े में वीर बजरंगबली महाराज है,
हनुमान जी भी हैं। आते ही पहले मैक्स भाई इनको पूजते हैं, पूजने के बाद अपनी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपके पास तक पहुंचे। ठीक है।